KMP का बेस्ट केस भी यही है कि आपका अगर पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आपका KMP का भी बेस्ट केस होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इन वैल्यूज को फाइंड करते हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पे टेबल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। आपका x, y और z तीनों की वैल्यू सेम 0 ही आएगी, क्योंकि कोई भी लेटर आपका अगेन मैच नहीं हो रहा। तो आपके पास किसी भी जगह पे i और j जो हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड की थी लास्ट पैटर्न की, तो i और j किसी भी जगह पे सेम नहीं आएगा, तो आपके पास सब लेटर्स की जो वैल्यूज हैं वो 0 ही आएंगी। देन नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करें अगर आप, तो आपका कंपैरिजन स्टार्ट किधर से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपका ये ए और एक्स जो है मैच होंगे, यहाँ पे मिस मैच हुआ। जब मिस मैच हुआ तो आपको अभी बताया है कि अगर आपका 0th इंडेक्स पे ही मिस मैच होता है तो आपने जस्ट ब्रूट फोर्स की तरह ही आगे चलते जाना है कि वन लेटर आपने आगे शिफ्ट होते जाना है। तो यहाँ पे आप आगे शिफ्ट होते जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे x जो है नेक्स्ट टाइम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब x यहाँ पे आएगा, y यहाँ पे आएगा और z यहाँ पे आएगा। देन आपका b और x मैच होगा, अगेन ये मिस मैच होगा। देन क्या होगा, आपका x यहाँ पे आ जाएगा, y आपका यहाँ पे आ जाएगा और z यहाँ पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट अगेन आपका c और x मैच होगा। तो वन बाय वन आपकी ये लेटर जो है मैच होते रहेंगे, ठीक है। तो आपके हर लेटर के अगेंस्ट यहाँ पे एक कंपैरिजन हो चुका था, देन 2 कंपैरिजन हुए, देन यहाँ पे 3 कंपैरिजन हो चुके, देन उसके बाद 4 कंपैरिजन यहाँ पे, देन चलाते जाए तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब यहाँ तक आपका x आएगा, यहाँ पे x आ चुका होगा, देन उसके बाद y यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, और देन z यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास मिस मैच हुआ, अगेन आपका x जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, देन y यहाँ पे आ जाएगा और z यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ तक आपका जब आएगा तो ये पैटर्न जो है टेक्स्ट से एक्सीड कर जाएगा। तो जैसे ही एक्सीड करेगा तो आप ये करेंगे कि आप यहाँ पे इसको रोक देंगे। इट मीन्स कि आफ्टर 10 कंपैरिजन आपने बता दिया कि ये पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। तो ये पैटर्न टेक्स्ट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास टेक्स्ट लेंथ क्या थी 12 और पैटर्न लेंथ क्या है 3, ठीक है। तो देन आप यहाँ पे जो इसका आपका बेस्ट केस है वो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं n-m+1 कह सकते हैं। n-m क्या बनता है, 9 + 1 कर देंगे तो आपके पास ये 10 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 10 कंपैरिजन आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताया था जो हम लोगों ने लास्ट में बात की थी कि हम बिग ऑफ 10 को अगर हम इक्वल टू बिग ऑफ 12b लिख सकते हैं, ठीक है। बिगो में आप कोई बड़ी वैल्यू अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो m-m+1 को याद करने के बजाय आप जस्ट बिग ऑफ n याद कर लें तो ये ज्यादा इजी है। तो इस तरह हम लोगों ने इसका बेस्ट केस जो है वो बिग ऑफ n आ जाता है। देन इसके वर्स्ट केस की बात करें तो आपको बताया था कि किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस क्या होता है कि आपके किसी भी स्ट्रिंग में अगर अगेन सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती हो तो वो आपका वर्स्ट केस हो जाता है। तो अब यहाँ पे भी आप देखें तो आपके पास पैटर्न के अंदर जो पैटर्न की स्ट्रिंग है ये टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है ऊपर वाली और ये पैटर्न स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है कि आपके पास कोई भी नंबर ऑफ लेटर्स अगर आपके पास हो तो उसको आप स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में भी आप कोई भी आपके पास वर्ड आ रहा है तो उसको आप स्ट्रिंग बोलते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर अगर आपके पास मजीद वही वर्ड बार बार रिपीट कर रहे हो तो आप उसको सब स्ट्रिंग बोलते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मजीद सब स्ट्रिंग आपकी एग्जिस्ट करती हो तो वो आपके किसी भी एल्गोरिथम का वर्स्ट केस बन जाता है। जितनी ज्यादा सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती होंगी उतनी ज्यादा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ज्यादा होती जाएगी। तो अब यहाँ पे आप लोगों ने अगर ए बी की वैल्यू फाइंड की तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट 2 लेटर्स में तो आपके पास ये दोनों लेटर मैच नहीं करते, ए बी से मैच नहीं करता, तो दोनों की लेटर जो वैल्यूज जो है वो 0 आ जाएगी। देन यहाँ पे आपके पास जे होगा और यहाँ पे आई होगा, तो दोनों मैच करते होंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। देन क्योंकि मैच करते हैं जे यहाँ पे आ जाएगा और आई आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी आपके जे और आई मैच करते हैं तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। इट मीन्स कि ये वैल्यू आपकी ये टेबल बन जाएगा पैटर्न के अगेंस्ट आपका। अब इस टेबल को यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास ए मैच हुआ, बी मैच हुआ,
देन अगेन ए मैच हुआ, देन बी मैच हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपके यहाँ तक 4 कंपैरिजन हो चुके हैं। आफ्टर 4 कंपैरिजन आपका एक दफा जो यहाँ पे पैटर्न है वो मैच हो गए। अब देन अगेन आपने यहाँ पे जो शिफ्ट होना है वो कितना होना है, वो यहाँ पे आप आफ्टर मैच जंप इक्वल टू वैल्यू ऑफ जेथ इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, तो आपने 2 टाइम आगे शिफ्ट हो जाना है। तो 2 टाइम आगे शिफ्ट होंगे आप, यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उतनी टाइम आगे शिफ्ट होना है। तो आप यहाँ पे 2 टाइम आगे शिफ्ट होंगे तो आपके पास ए और बी यहाँ पे आ जाएगा, और ये ए बी फर्स्ट वाला ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले दो ये वाले ए बी और ये वाले ए बी दोनों कंपेयर हो चुके थे ना। अब इसको, इस एल्गोरिथम को पता है इस वैल्यू के थ्रू कि आपके फर्स्ट ए बी और सेकंड ए बी दोनों सेम है, ये ए बी और ये ए बी दोनों सेम है, तो ये इन फर्स्ट 2 को कंपेयर नहीं करेगा दोबारा। ठीक है, जस्ट इन 2 को कंपेयर करेगा, तो आपके पास यहाँ पे 2 कंपेरिजन मजीद हो जाएंगे। देन अगेन नेक्स्ट 2 टाइम आगे शिफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे ए बी आ जाएगा और यहाँ पे भी ए। ठीक है, अगेन अब क्योंकि ये ए बी, ये वाले ए बी जो है वो पहले मैच हो चुके हैं, तो जस्ट जो नेक्स्ट ए बी अभी नए आए हैं इनको कंपेयर करेगा तो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन ए बी 2 टाइम आगे शिफ्ट होगा तो आपके पास यहाँ पे ए बी आ जाएगा। अब ये ए बी जो है ये नए आए हैं, ये पहले से आपके पास कंपेयर हो चुके हैं ये वाले, तो आप यहाँ पे 2 टाइम आगे अगेन आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको काउंट करें तो आपके पास 4 + 2 6 + 2 8 और +2 10 आ गए, और 10 के आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ है। ठीक है, समझ आ गई है? यही आपका स्लाइड में भी अगर आप देखें तो आपको स्लाइड में भी समझाया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से आपकी मैचिंग स्टार्ट होगी, देन अगेन यहाँ से मैचिंग स्टार्ट होगी, देन अगेन आपकी यहाँ से मैचिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आफ्टर 10th कंपैरिजन आपका ये जितने भी पैटर्न जितनी दफा एग्जिस्ट करता है टेक्स्ट में वो आपको बता देता है। तो 10 के आपके पास टेक्स्ट लेंथ है, और टेक्स्ट लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो बिग ऑफ एन आपका वर्स्ट केस बी आ जाएगा। तो आपका बेस्ट केस और वर्स्ट केस के में दोनों इक्वल है। ठीक है, क्लियर है ये? तो आपके पास एट द एंड जो बेस्ट केस वर्स्ट केस दोनों आपके पास बिग ऑफ एन आ जाते हैं। और बायर मुरे में अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि हमने एक तो पैटर्न के जितने लेटर हैं उनकी भी वैल्यू फाइंड की थी, और आपके पास टेक्स्ट में जितने भी यूनिक लेटर्स हैं उनकी वैल्यू को भी फाइंड किया था। तो आपके पास बायर मुरे की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m + ओमेगा थी। ओमेगा क्या करता था कि वो जो आपकी ओमेगा जो लेंथ थी वो आपके पास टेक्स्ट में जितने भी यूनिक लेटर थे उसको डिनोट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने पैटर्न में जो लेटर एग्जिस्ट करते हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड करना होता है। टेक्स्ट में जितने भी लेटर एग्जिस्ट करते हैं उनसे हमें कोई यहाँ पे लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो के की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इक्वल टू बिग ऑफ एम आ जाती है। क्लियर है? यहाँ पे साथ लिखा भी हुआ है कि एम इज अ पैटर्न लेंथ। ये अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि एन हम लोग क्या कहते हैं कि वो टेक्स्ट लेंथ है, और एम क्या होती है, आपकी पैटर्न लेंथ होती है। ठीक है, तो एन और एम कहीं भी आपका अगर स्ट्रिंग सर्चिंग में बात हो रही हो तो मे भी हर जगह लिखा हुआ ना हो, तो आपको जस्ट अगर एन की बात हो रही है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि टेक्स्ट लेंथ की बात हो रही है, एम की बात हो रही है तो पैटर्न लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट एल्गोरिथम था। स्ट्रिंग सर्चिंग के एल्गोरिथम जो हम लोगों ने पढ़ने थे वो बस यहाँ तक आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग जो क्लास यहाँ स्टार्ट करेंगे वो ग्राफ की क्लास होगी। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आप जाना चाहें तो आप लोग जा सकते हैं। जी, क्वेश्चन है किसी का? चलें ठीक है, फिर आप लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज।